हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैग वर्ड्स के बारे में। ऐसे टैग वर्ड्स जो आप लोगों को डायरेक्ट हेल्प करेंगे आपके पेपर में। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक क्लास अगर आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपके जो CTET का पेपर फर्स्ट और सेकेंड होता है उसमें 15 से 20 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे आप लोग भूल जाते हैं और जहाँ पे आप लोग अटक जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो हम लोग ऐसे ही टैग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों को सही आंसर तक पहुँचाएंगे कि इसका आंसर क्या सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पियाजे के बारे में, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो इनके बारे में कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोगों को पेपर में कहीं पर भी आत्म केंद्रित वार्ता, खोज, सक्रिय, अन्वेषक, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, नन्हे वैज्ञानिक, क्रियाकलाप, स्कीमा, संज्ञानात्मक, परिपक्वता, भाषा को महत्व नहीं दिया, ऐसे कहीं पर भी वर्ड देखने को मिल रहे हैं, यानी वहाँ पे पियाजे के बारे में बात कही जा रही है। कौन कौन से पॉइंट्स? आत्म केंद्रित वार्ता यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच, खोज, सक्रिय, अन्वेषक, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण करने वाले, नन्हे वैज्ञानिक, क्रियाकलाप, स्कीमा, संज्ञानात्मक, परिपक्वता, भाषा को महत्व नहीं दिया है। ये सारे ऑप्शंस अगर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि वहाँ पे पियाजे के बारे में बात कही जा रही है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में अंतर होता है डैश वयस्कों की तुलना में। तो चलिए बताइए कि पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में किस प्रकार अंतर होता है वयस्कों की तुलना में। पहला ऑप्शन है मात्रा और प्रकार में, दूसरा ऑप्शन है आकार और मूर्तपरकता में, और तीसरा ऑप्शन है प्रकार और मात्रा में, चौथा ऑप्शन है साइज एवं टाइप में। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रकार और मात्रा में। इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं उनकी सोच में अंतर होता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो वो सोचते हैं, जो उनका अमाउंट होता है, सोचने की मात्रा होती है, वो वयस्कों की तुलना में बराबर ही होती है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा सबसे कम आंका गया है? चलिए बताइए, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा सबसे कम आंका गया है? सभी को पता होगा जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है इसको पियाजे ने सबसे कम महत्व दिया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा वह ऑप्शन है जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सभी को पता होगा पियाजे ने लैंग्वेज को सबसे कम महत्व दिया है, तो यही इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे प्रस्तावित करते हैं कि पूर्व संज्ञानात्मक बच्चे संरक्षण में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, चलिए बताइए। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। क्या हो जाएगा? इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी विचारों की अपरिवर्तनीयता। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे लेव वाइगोस्की के बारे में। इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं, तो याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर आप लोगों को व्यक्तिगत वार्ता, समाज, परस्पर अंतःक्रिया, सामाजिक योगदान या सामाजिक कार्य या संस्कृति, सहारा देना, पाड़ या ढांचा देना, ये सारे अगर कहीं पर पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाइएगा वहाँ पे लेव वाइगोस्की की बात की जा रही है। कौन कौन से पॉइंट्स? व्यक्तिगत वार्ता, समाज, परस्पर अंतःक्रिया, सामाजिक योगदान, सामाजिक कार्य, संस्कृति और सहारा देना, पाड़ या ढांचा देना, MKO, ZDP, ये सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड होते हैं? ये सारे पॉइंट्स लेव वाइगोस्की से रिलेटेड होते हैं। तो जहाँ पर भी आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हों, समझ जाइएगा वहाँ पे लेव वाइगोस्की के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, जिग्सा पहले को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, यानी जो नजमा है वह खुद से बात कर रही है, कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? यह नहीं, गाढ़े नीले रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाए। तो ये जो नजमा खुद से बात कर रही है इसको लेव वाइगोस्की क्या कहेंगे? उसको पाड़ या ढांचा बोलेंगे, या फिर आत्म केंद्रित वार्ता बोलेंगे, या फिर व्यक्तिक वार्ता बोलेंगे, या फिर जोर से बोलना बोलेंगे? चलिए बताइए।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता। अगर यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की को ना रख के पियाजे के बारे में बात कही जाती तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाता, ईगोसेंट्रिक स्पीच सही हो जाता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? चलिए बताइए। बच्चों को संकेत देना तथा सहायता पड़ने पर उनको जो है सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्या हो जाएगा? पाठ या ढांचा का उदाहरण है। बच्चे को संकेत देना या फिर जब उसको आवश्यकता पड़े तो उसको सहायता देना पाठ या ढांचा या इसके फोल्डिंग का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, यानी ZPD का क्षेत्र क्या है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है लेकिन खुद वयस्कों की सहायता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक का हस्तक्षेप सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। और चौथा ऑप्शन है विकास एक समीपस्थ क्षेत्र है। और चौथा ऑप्शन है लर्निंग केवल औपचारिक सेटिंग से ही होती है। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, वयस्कों की सहायता से। जहाँ पर बच्चा स्वयं से कोई कार्य नहीं कर पा रहा है और वयस्कों की सहायता से कार्य कर रहा है उसको ZPD बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MKO क्या है, यानी मोस्ट नॉलेजेबल अदर क्या होता है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। MKO का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र में आपसे अधिक ज्ञान हो, उसको बोलते हैं MKO, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है तथ्य यह है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सा वर्ड मिल रहा है? सांस्कृतिक वर्ड मिल रहा है ना, तो किससे रिलेटेड हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड हो जाएगा। जहाँ पर भी सांस्कृतिक के बारे में बात की जाएगी वहाँ पे हमेशा लेव वाइगोत्स्की ही होगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। अब हम बात करेंगे कोहलबर्ग के बारे में। ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग के बारे में अगर आपको कहीं पर भी ये सारे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि वहाँ पे कोहलबर्ग के बारे में बात की जा रही है। कौन कौन से पॉइंट्स? नैतिक, नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट, आज्ञाकारिता एवं दंड, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको कहीं पे देखने को मिल रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे कोहलबर्ग की बात की जा रही है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे टैग वर्ड्स हैं जो आपके पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में हमेशा सही होंगे। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स वहाँ पे काम करेंगे, अन्यथा ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसके साथ में पॉजिटिव टैग वर्ड्स, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसके साथ में नेगेटिव टैग वर्ड हमेशा सही होगा। तो देखते हैं कौन कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। पहला क्या है? सक्रिय। जहाँ पर भी आपको सक्रिय, सक्रियता ऐसे कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो ऑप्शन आपका हमेशा सही है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। सहभागिता, बाल केंद्रित, समावेशी शिक्षा या कक्षा, क्रियाशीलता, ये सारे कैसे पॉइंट्स हैं? ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे है अवसर प्रदान करना, या फिर अवसर की बात कहीं पर भी की जाए तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में। विविधता का सम्मान करना, विभिन्नता, सहारा देना, पाठ या ढांचा देना, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में ही हमेशा सही होंगे। अब हम बात करेंगे निगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में। तो जैसा कि हमने अभी आप लोगों को बताया कि जो नेगेटिव टैग वर्ड होंगे वो नेगेटिव क्वेश्चन के साथ में सही होंगे और जो पॉजिटिव टैग वर्ड होंगे वो हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में सही होंगे। तो कौन कौन से नेगेटिव टैग वर्ड हैं? हतोत्साहित करना, दंड देना, शिक्षक का कठोर रवैया, दबाव डालना, केवल, ही, भी, कंठस्थ करना, याद रखना, रटना या स्मरण करना, ये सारे कैसे हैं? ये सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं, निगेटिव पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चन अगर निगेटिव होगा तो ये सारे सही हो जाएंगे। ऊंच नीच करना, भेदभाव करना, ये सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं। और कौन कौन से हैं? रैंकिंग एवं ग्रेडिंग निगेटिव है, निष्क्रिय, कठोर अनुशासन या बर्ताव निगेटिव है, तुलना करना निगेटिव है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा निगेटिव होती है, व्यवसाय के लिए पढ़ाना निगेटिव होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं, तो निगेटिव क्वेश्चन के साथ में हमेशा सही हो जाएंगे।
अब कोहलबर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत बाध्य होगी। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संभावित सजा शामिल, यानी इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? संभावित सजा शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय में शामिल विचार प्रक्रिया को कहा जाता है। जहां पर सही और गलत के बारे में निर्णय लिया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, मोरल रीजनिंग, यानी नैतिक तर्क शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो है बोल रहा है, आप मेरे लिए ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस चरण में यह बच्चा गिना जाएगा? एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि अगर आप मेरे लिए ऐसा करते हैं तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। तो यह जो है कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस चरण में गिना जाएगा? पहला ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संविदा अभिन्यास, और तीसरा ऑप्शन है वाद्य उद्देश्य अभिन्यास, और चौथा ऑप्शन है सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? वाद्य उद्देश्य अभिन्यास, यानी बच्चा किसी न किसी पर्पज से ऐसा कर रहा है, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य है, वो आपसे कुछ करवाना चाहता है, इसीलिए आपका काम कर रहा है। तो ये थे आज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे वेबसाइट पर विजिट करके इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।